बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेरॉइड इंसानी जिस्म में मौजूद हार्मोन्स पर गहरे असरात मुरतब करते हैं और ख़ास तौर पर मर्द और ख़वातीन में तौलीदी निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है। गुर्दों पर भी इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। ये स्टेरॉइड होते क्या हैं, इंसानी सेहत के लिए कितने मुज़र सेहत साबित हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट है रहमान अब्बास। रहमान, वेलकम टू द जागो लाहौर। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी, और बड़े आप एनर्जेटिक लग रहे हैं, मुझे लग रहा है सुबह सुबह। देखिए आप एक कोच होते, एक्सपर्ट होते, तो लोग आपको देख रहे होते, तो आपको देख के जो है ना पॉजिटिव वाइब्स नेक्स्ट पर्सन पे पड़ती हैं, तो इसलिए मेरा रहना भी जरूरी है और मुझे अच्छा भी लगता है। बिल्कुल ऐसे ही, और रहना भी ऐसे ही चाहिए। और मुझे ये बताइए, हम देखते हैं कि आजकल सब बहुत कह रहे हैं कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है और फिट रहना है, लेकिन क्या हम लोग जिम अगर जाते हैं तो हम नेचुरली तौर पर नहीं फिट रह सकते? स्टेरॉइड का इस्तेमाल कितना ज्यादा हो गया है और वो कितना बुरा है हमारे लिए? देखिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है अवेयरनेस के लिए, लोगों को बताने के लिए। अब लोगों को अगर मैं एवरेज अगर आपको बताऊं तो 90% लोग ये चाहते हैं कि बस यूं एक क्लिक किया तो हम फिट हो जाएं। ठीक है। और प्रॉपरली गाइडेंस उनको नहीं मिलती। अब पहली बात तो ये कि हमें मालूम होना चाहिए कि इसको हमने कैसे लेके चलना ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इनसाइड क्या चल रहा है, अब मैं खा रहा हूँ, इनसाइड मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन वो क्या नेगेटिव करता है, क्या पॉजिटिव करता है, ये तो बॉडी ही बता सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरॉइड्स बेसिकली केमिकल्स मिक्सचर है। ठीक है। अगर इसको लाइफ सेविंग ड्रग में देखें तो डॉक्टर वो एक रिकमेंडेशन देता है आपको करने के लिए। अगर इसको पावर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समझ लें कि अगर उसका एक भी पॉइंट हम लेते हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, उसमें भी हमें मिलते हैं आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि प्रैक्टिकल इतने सालों की एक कह लेके डेकेड्स गुजरने के बाद, सारा कुछ सीखने के बाद मैंने देखा भी है कि लोग जो बिगनर हैं वो देखते हैं अच्छा रहमान भाई बड़े फिट हैं या वो पर्सन बहुत फिट है, तो हम इसको कैसे कर सकते। अब लॉन्ग जर्नी है, 2 टाइम वर्कआउट है, साथ मेरी जॉब भी है, काम भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, सारी चीजें एक्टिव रखने के लिए है। जब तक आप प्रैक्टिकली देखें, डाइट आपने अच्छी लेनी है, उसके बाद आपने वर्कआउट करना है, फिर आता है कि आप डाइट को किस लेवल पे लेके चलते हैं और आपका टारगेट क्या। अगर आपने ये सोचना है कि नहीं डायरेक्ट में जंप लगाऊं, तो ये किसी भी किताब में नहीं लिखा, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप समझ लें कि अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से आपके गुजरेगी, खत्म हो जाएगी। इसके साइड इफेक्ट जो पड़ते हैं जो लेकिन मुझे पहले ये बताइए रहमान कि जब ये नौजवान जो है ये जब स्टेरॉइड इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या किसी से मशवरा करते हैं या खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बाद में फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं? देखिए हर चीज का प्रॉपर एक रूल्स होते हैं, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते। होता ये है कि उसने बताया अच्छा इससे ये होता है, उसने बताया अच्छा इससे ये होता है। अब फॉर एग्जांपल इसको सप्लीमेंट्स में मैं लेता हूँ, आप शॉप पे जाते हो, नेक्स्ट पर्सन को नहीं पता, ये प्रैक्टिकल में बातें करने लगा हूँ, नेक्स्ट पर्सन को नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। वो कहते हैं अच्छा अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो कहता है अच्छा सर आप ये ले लें आपके लिए, वो मुझे सूट करता है नहीं करता, मेरे पैसे जाया जाते हैं। देखिए मिनिमम 10 to 15,000 की एक प्रोडक्ट है, क्योंकि इम्पोर्टेड है। अब वो मेरे पैसे जाया चले जाएंगे, मुझे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, ये उसको नहीं पता। उसने तो अपनी प्रोडक्ट सेल कर दी, मुझे क्या चाहिए ये देखना बहुत जरूरी। आपको एक मेंटोर की, एक टीचर की, एक मोटिवेटर की जरूरत होती है जो आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करे और आपको बेसिक से मीडियम इंटरमीडिएट लेवल पे लेके चले प्रॉपरली। अगर आपने लाइफ अच्छी गुजारनी है, फिटनेस अच्छी करनी है, इसको मेडिकल साइंस भी यही कहती है, आपने पहले ये देखना कि मेरी बॉडी का स्टेमिना कितना है। ठीक है। उसके बाद देखना कि मेरी बॉडी कितना खाना खा सकती है, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। देखिए सारी जिंदगी तो इस पे डिपेंड नहीं रहना। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, अब सारी जिंदगी तो आपने इस पे डिपेंड नहीं रहना। बिल्कुल। अब ये देखना ये लाइफ अप एंड डाउन होती है, बॉडी में चेंजेस आती हैं, मूड भी स्विंग करता है, फीवर भी होता है, मौसम भी बदलता है, उसमें ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। मींस कि आपको क्विट करना पड़ता है अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं या स्टेरॉइड की तरफ लेते हैं। बिल्कुल। देखना ये है कि नेचुरली डाइट मैं कितनी ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं कितना खा सकता हूँ, मैं ओट कितना खा सकता हूँ, मीट कितना खा सकता हूँ। अब मुझे पता चल गया 30% में खा सकता हूँ, ओके लेवल अप हो गया। अब मुझे पता है कि मेरा स्टेमिना 40% है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट में चेंजेस आनी चाहिए। फौरन आप ना तो सप्लीमेंट्स की तरफ आए, ठीक है, और स्टेरॉइड्स तो बहुत ही दूर की बात है। जब तक आप कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, पहली बात तो ये कि मेरी तरफ से फुली रिजेक्शन है स्टेरॉइड के लिए।
देखिए हर चीज एक स्टेज है, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, ये बार बार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, एक दफा जिस्म का बिगाड़ हो जाए और वो उसके मेरे ख्याल से वजह भी हम खुद ही होते हैं। एग्जैक्टली अपने जिस्म के बिगाड़ मैंने के अभी भी, आपको सेहत के बताया बिगाड़ हम के भी। अपनी जिंदगी हाँ। खुद अपने हाथों से खत्म हो रही होती है और हम कहते हैं होने दो खत्म। एग्जैक्टली हर चीज के रूल्स हैं, आप जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे आप समझे कि अपने आप को खत्म। और जब जिंदगी जारी होती है फिर उसको कहते हैं डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ अब सेफ हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइड इफेक्ट, देखिए जितनी भी बातें हो रही है सब प्रैक्टिकली और रियलिटी बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में लिवर अफेक्ट जो करता है उसमें हीट आती है, उसके बाद हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है, उसका बिगाड़ होता है, उसका अगर हम ठीक करना शुरू मिनिमम 6 मंथ लग जाते हैं अपने स्टमक को ही ठीक करते हो। एग्जैक्टली उसके बाद किडनी, अगर किडनी पे इफेक्ट आ गया तो समझे कि आप तो मेडिकली आप उस सर्कल में आप चले गए। अब उसके बाद यहाँ से आपका लिवर गया, फिर स्टमक गया, फिर आपके वो किडनी पे इफेक्ट हुआ। एक दफा बिगाड़ हो गया जिंदगी, तो फिर आप वापस नहीं आ सकते उसी ट्रैक पर जो आपकी पहले जिंदगी ट्रैक पर चल रही थी। आपको ला सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताइए रहमान, हम सप्लीमेंट्स भी देखा है बहुत से लोग खाते हैं और स्टेरॉइड, इन दोनों में फर्क क्या है? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। लोगों के माइंड में ये है कि समटाइम वो कहते हैं कि जी सप्लीमेंट की स्टेरॉइड्स होते हैं। हाँ, पहली बात तो ये कि हमने इसको कैसे यूज करना, क्या हमें इसकी जरूरत है या नहीं। फिटनेस रूल्स पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारी नेचुरली डाइट क्या है, ठीक है, हमने क्या खाना है, हमारा टारगेट क्या है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अब हमें पता चल गया कि मेरा टारगेट ये है और मेरा डाइट प्लान ये है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद देखना कि हमारा फिटनेस टारगेट क्या है, क्या मॉडरेट लेवल है, क्या मेरी प्रोफेशनल लाइफ है मैंने फिटनेस मेंटेन करनी है, या मैंने प्रोफेशनली एंटर होना स्कोप के लिए। ओके परफेक्ट। अब उसके बाद डाइट में मेरी बॉडी इतना प्रोटीन ले रही है, इतना कार्ब ले रही है, इतना मिनरल्स ले रही है, इतने विटामिन्स ले रही है, वो ले लिए। अब उसके बाद मेरा टारगेट अप हो गया, अब मुझे जरूरत है मोर एनर्जी के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, मोबिलिटी के लिए, ताकि किसी चीज की डेफिशिएंसी ना हो। देन आई विल टेक इन ओरल एंड पाउडर फॉर्म विटामिन सी, मिनरल जितने भी है ये सब सप्लीमेंट्स में आते हैं। आपने कभी ये विटामिन वगैरह की बॉटल लें तो उसके ऊपर लिखा होता है सप्लीमेंट्स वगैरह ना, जैसे आप बोन्स स्ट्रेंथ के लिए आप ऑस्ट्रिकेयर वगैरह समथिंग लाइक दिस ब्रांड आप लेते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है सप्लीमेंट्स। बिल्कुल। अगर आपको फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिकवरी के लिए भी वो आपको डॉक्टर कोई सिरप या इस तरह की विटामिन्स देता है, मींस के बॉडी को नीड होती है किसी चीज की डेफिशिएंसी के बाद। अब मुझे पता चल गया कि मेरी डाइट ये है, मेरी ट्रेनिंग ये है। अब मुझे लेवल अप करने के लिए कुछ ओरल फार्म में या पाउडर फार्म में मुझे चाहिए, वो विटामिन्स हैं, मिनरल्स वो हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर सीजन चेंज भी होता है, बॉडी स्विंग करती है तो हमें कुछ चाहिए होता है। जैसे कोविड-19 में विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, तो इसलिए हमें विटामिन मिनरल्स हैं और वो सप्लीमेंट्स में आते हैं, स्टेरॉइड्स में नहीं। स्टेरॉइड्स बेसिकली इलीगल प्रोडक्ट्स है। अच्छा। हाँ। आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कि किसी भी मेडिकल शॉप पे जाएंगे जी कहेंगे जी मुझे दिस एंड दैट ये प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा नहीं, ये इलीगल प्रोडक्ट है, आपको आसान ब्लैक मार्केट से आपको मिलेगी। विटामिन मिनरल सप्लीमेंट इजीली यू कैन बाय एनीवेयर, आप कहीं से भी जाके खरीद सकते हो। बट जो आपको चाहिए ये नहीं कि मैंने उसको देखा है और मैं वो ये खा रहा हूं, हाँ, मैंने ये खाना शुरू कर दिया। जब तक आपको कोई रेकमेंड ना करे, exactly, आपका एक मेंटोर टीचर है कि वो कहता है कि ठीक है आप तुम्हारी बॉडी की नीड है, इस चीज की डेफिशिएंसी ना हो, देन हमें विटामिन मिनरल्स वो लेने चाहिए मसल रिकवरी के लिए। अब तो अमाइनो एसिड जो है सिरप फार्म में भी मेडिकल्स में आ चुके हैं। पहले तो लोगों को ये नहीं था पता कि अमाइनो एसिड के बेनिफिट्स क्या हैं, मसल रिकवरी है, मसल बिल्डअप है जो हमें चाहिए होते। तो ये अवेयरनेस इस हद तक आ चुकी हुई है, लेकिन स्टेरॉइड्स डिफरेंट है। और दूसरा रहमान, हम ये भी एक रिसर्च में अभी मैं बता भी रही थी कि रिसर्च आई है कि स्टीरॉयड लेने की वजह से मर्द और ख़वातीन दोनों में ही तौलीदी निज़ाम मुतासर हो रहा है। मर्दों में तो हो ही रहा है, तो औरतें भी ले रही हैं, हमने देखा है, वो भी फिटनेस को बहुत ज़्यादा आजकल उसका ख्याल रख रही हैं, वो भी स्टेरॉयड ले रही हैं। तो किस तरह मुतासर हो रहा है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो केमिकल्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट बनी होती है। अब केमिकल है तो उसका रिएक्शन तो होगा, लाजमी होगा। उसमें ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी आउट, डैमेज, फुली डैमेज। इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है तो आपके हार्मोनल सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।
होता ये है नेचुरली कि जो नेचुरल प्रोडक्शन है हाँ। वो ब्लॉक हो जाती है, उसके ऊपर अपनी एक पावर क्रिएट करती है ये प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ। इसे आर्टिफिशियल आप कह लें एक सर्कुलेशन, जिसमें आपको एक टेम्पररी बड़ा बूस्टिंग एक एनर्जी मिलती है। अब वो नेचुरली प्रोसेस आपने रोक दिया, उसके ऊपर हार्मोन सपोर्ट के लिए आप ये प्रोडक्ट आप लेते हो। अब वो नेचुरली अगर वो ब्लॉक हो चुका तो ऑब्वियसली सारा सिस्टम आपका आउट हो चुका। मुझे तो अंदर नजर नहीं आ रहा कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ। अब वो चीज तो आउट हो चुकी है, हमें टेम्पररी पता चला जी इस प्रोडक्ट का बेनिफिट 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। आफ्टर 6 मंथ का हमें नहीं पता कि अब नेक्स्ट क्या होगा। तो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट है, उसके बाद डिसऑर्डर हो जाता है सारा सिस्टम।